Check. A very good afternoon to every one of you all. इतने थकेले क्यों आप लोग? बीमार मैं हूं या आप? Good afternoon, everyone. Yes, much better now. Okay, so we had started with the topic of performance of a contract. In fact, पहला concept हमारा हो भी चुका था, which was relating to who is supposed to perform a contract. तो आप लोग मुझे बताओगे that who are the ones who is going to perform a contract. सबसे पहली बात तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे that it should be the promisor himself who should be performing the contract. But sometimes the contract can also be performed by the employee or the agent of that particular person. In fact, डेथ के केस में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि प्रोमिसोर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, सिर्फ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट इस केस में क्या अवॉइड किया जा सकता है? एंड इट विल बिकम वॉइड, बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आप ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, और अगर आप ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम एनीवन एल्स. मैंने वो कार्डियोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके काका जी पुणे में आए हैं बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, ये कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से आप पुणे शहर में आए हो, और आप इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उनका बेटा जो है, जो बड़ा आर्टिस्ट है इंडिया में, वो उनके बदले में हार्ट सर्जरी परफॉर्म करे. क्या ये चीज आपको एक्सेप्टेबल है? नहीं है. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स का है और प्रोमिसोर की डेथ हो जाती है, क्या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है? यस. एंड वेरी रेयर बट समटाइम्स यस पॉसिबल, a contract can be performed by a third party. A contract can be performed by a third party. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था that A had to pay a certain amount to B and A is not paying that amount. A आपका दोस्त है, तो अब आपने क्या किया है, आपके दोस्त के बिहाफ पे B को पेमेंट दे दिया है. Are you a contracting party? यू आर अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. फिर भी क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है? और क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है और बी ने आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट किया है, माय डियर फ्रेंड्स, लेटर ऑन बी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू फॉर नॉन परफॉर्मेंस. क्या बोला मैंने? हाँ, आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन. So B cannot file a case against A for non-performance. भले ही A ने परफॉर्म नहीं किया, बट A के बदले में क्या आपने परफॉर्मेंस दिया है? इसी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम और बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं. तो जैसे आप जानते हो, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, उसी एग्जाम्पल से फिर हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. वी डू नॉट डायरेक्टली जंप टू द कॉन्सेप्ट. ओके, इवेंचुअली कॉन्सेप्ट तो सब लोग करेंगे, बट एग्जाम्पल से जब आप चीजों को समझते हो तो चीजें बहुत समय तक याद रहती है. तो देखो, परफॉर्मेंस के टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. यहां पे हुआ क्या है, एक एग्जाम्पल आप रेफर कीजिए. देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, आमिर एंड सलमान. आमिर एंड शाहरुख. अब सुनो ना, यहां पे हुआ क्या है, सुनो. आमिर wanted to sell his car to Mr. शाहरुख.
एंड ही ऑफर्ड कि क्या आप मेरी कार 50 लाख में खरीदना चाहते हो, और इन्होंने ऑफर दिया और शाहरुख ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। शाहरुख ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो आमिर मेड एन ऑफर एंड शाहरुख एक्सेप्टेड द ऑफर। कुछ ही समय में शाहरुख ने गाड़ी ले ली और उसी के बदले में उन्होंने पैसे दे दिए। गाड़ी ले ली और पैसे दे दिए, और इसी तरह से हुआ क्या है, दोनों के बीच में बना है एक कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के बीच में बना है एक कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, दोनों भी पार्टीज ने जो भी अपने ऑब्लिगेशंस थे, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रॉमिस, वो उन्होंने परफॉर्म कर दी है। यहां पे आमिर की जिम्मेदारी थी गाड़ी देना और शाहरुख की जिम्मेदारी थी 50 लाख रुपए देना। आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने पैसे दे दिए। हाँ, है। तो जिसको जो ऑब्लिगेशन दिया गया था उसने वो ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया है। जिसको जो ऑब्लिगेशन दिया गया था उसने वो ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। शाहरुख ने, अगर आप देख रहे हो, 50 लाख रुपए दे दिए और आमिर ने गाड़ी दे दी। इसलिए दोनों के बाजू में टिक टिक किया है मैंने। आपको तो जिंदगी भर वही करना है, टिक टिक ऑडिट में। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है, शाहरुख ने 50 लाख रुपए दे दिए और उसी के बदले में आमिर ने गाड़ी दे दी। जिसकी जो जिम्मेदारी थी, क्या वो उन्होंने पूरी कर ली है। इसी को कहते हैं एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं? और अब आप खुद मुझे बताओ, जिसकी जो जिम्मेदारी थी अगर वो पूरी हो जाती है इन द कॉन्ट्रैक्ट, सो नाउ कोई राइट्स नहीं बचे हैं और कोई ऑब्लिगेशंस नहीं बचा है। सही है गलत? देखो, बिकॉज इवेंचुअली एक की राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन है और इसकी राइट इसी का ऑब्लिगेशन है। देखो ना, आमिर की क्या ऑब्लिगेशन थी? गाड़ी डिलीवर करनी, और उसके बदले में उनको राइट क्या मिल रहा था? 50 लाख रुपए लेने के। अगर आप शाहरुख खान के नजरिए से देखते हो तो शाहरुख खान की जिम्मेदारी क्या थी? 50 लाख रुपए देना, और उनका राइट क्या था? कार लेना। दोनों भी पार्टीज अगर ऑब्लिगेशंस पूरा कर देते हैं, इवेंचुअली क्या उनके राइट्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं? तो इन शॉर्ट, जो हमारा पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, वो पूरा हो चुका, एंड thus we can conclude that the contract has been discharged. We can conclude that the contract has been discharged. जिसकी जो जिम्मेदारी थी, अब वो जिम्मेदारी पूरी हो गई। Yes or no guys? जिसकी जो जिम्मेदारी थी, अब क्या वो जिम्मेदारी पूरी हो गई? इसको कहते हैं एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं बोला था? और एक्चुअल परफॉर्मेंस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। सारी राइट्स खत्म, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म, जो पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था अब वही फुलफिल हो गया, एंड thus we say that the contract has been discharged. But there is one more type of performance, and that is known as attempted performance. So performance basically is of two types: actual performance and attempted performance. नाम में लिखा है attempted performance. attempted performance, आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे पार्टी ने आपके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। यू ट्राई टू गिव द परफॉर्मेंस, बट इट वॉज द अदर पार्टी हु वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर परफॉर्मेंस। दिस इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दिस इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जैसे कि आमिर है और शाहरुख है। प्लीज कीप दैट एग्जाम्पल in your mind, on your screen.
आमिर शाहरुख के पास आए और बोला कि गाड़ी लो और पैसे दो। तो शाहरुख कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, कुछ घर पे रेनोवेशन का काम चालू है, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते अब आमिर आते हैं तो शाहरुख खान कहते तुम्हें पता नहीं है घर पे कितने सारे लफड़े चालू है, मेरे बच्चे के अगेंस्ट केस वेस हुआ है, कुछ ड्रग्स वग्स मिले, मैं ऑलरेडी इतने टेंशन में, और उसमें अगर मैं गाड़ी खरीद लूँ तो बस हो ही गया, तुम 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आमिर खान आता है तो शाहरुख कहता है नहीं नहीं यार, मैं तो पठान मूवी की पिक्चर की शूटिंग में बिजी हूँ, तुम बाद में आना। आमिर बार 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 परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। ही ट्राई टू टेंडर परफॉर्मेंस। टेंडर परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस देने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट दूसरी पार्टी जो है, दूसरी पार्टी मेरे एग्जाम्पल में कौन है, शाहरुख इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर आमिर। इसमें गलती आपको क्या लगता है किसकी है, आमिर की या शाहरुख की? आमिर तो इज रेडी टू गिव द परफॉर्मेंस, आमिर की इसमें कोई गलती नहीं है। इट इज शाहरुख हु इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अरे ये सुनो गाइस, तो आपको क्या लगता है कल जाके 6 महीने बाद जब सब कुछ सेटल हो गया, केस भी सेटल हो गया, पिक्चर विक्चर भी रिलीज हो गई, अब सब कुछ सही है, क्या शाहरुख आमिर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस? यहां पे शाहरुख ने अपना ये अधिकार खो दिया है, बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आमिर। तो इस केस में whenever there is tender of performance, whenever there is attempted performance, it is said that later on Shahrukh will not be able to file a case against आमिर फॉर नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि आमिर ने पूरी कोशिश की थी परफॉर्मेंस देने की। इट वॉज शाहरुख हु वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। सो वेन एवर देर इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, जिसने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की थी कौन था, आमिर, वो शाहरुख के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, not the other way around. Yes, because he is willing to fulfill his obligation, but the other party is not ready to accept the performance. तो केस कौन किसके अगेंस्ट करेगा, आमिर शाहरुख के, नॉट शाहरुख अगेंस्ट आमिर। इनफैक्ट शाहरुख ने तो अपना ये अधिकार खो दिया है, because he was the one who was not ready to accept the performance. So performance दो टाइप का होता है, बोलो तो कौन से दो टाइप्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में जिसकी जो जिम्मेदारी थी क्या वो आपने पूरी कर ली है, हाँ या ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो जाता है। बट इन केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आप कोशिश कर रहे हो परफॉर्मेंस देने की, बट द अदर पार्टी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट योर परफॉर्मेंस, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको अब वापस से अटेम्प्ट देने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट यू सू दी अदर पार्टी फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस, और अगर आपको डैमेज हुए आप डैमेज डिमांड कर लेना। नहीं आई बात समझ में, पक्का? और दूसरी पार्टी तो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर ही नहीं सकती है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि आप बताओगे कि मैंने तो परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, अगर वो गाड़ी लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स, वील जस्ट रीड इट एंड देन यू कैन राइट इट ऑन।
ओके चलो, ओके ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, आ जाइए, पेज नंबर इज 1.83. Okay. The parties to a contract must either perform or offer to perform their promises unless such performance is excused under law. तो कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां परफॉर्मेंस एक्सक्यूज हो जाता है, जैसे कि पर्सनल स्किल्स है और आप इनकैपेसिटेटेड हो जाते हो. से फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह का लाइव इन कॉन्सर्ट है, डेथ नहीं हुई, बट से फॉर एग्जांपल ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, तो ऑब्वियसली बात है आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो हॉस्पिटल से शो देने आए. So that time it's a genuine reason, something that was beyond his control, तब हम माफ कर सकते हैं. अरे हाँ है ना. अदरवाइज अगर पर्सनल स्किल का नहीं है, जैसे कि किराने वाले अंकल, कार आपको रेंट पे चाहिए थी, तब ऐसे केस में डेथ हो भी गई तो भी आपका एजेंट या आपका एम्प्लॉय या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? हाँ या ना? ओके चलो आ जाइए आगे. तो देखो यहां पे promises bind the representatives of the promisor in case of death. तो अगर डेथ भी हुई है, ये चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी. अरे हाँ है ना, ये देखो ना यहाँ पे, इन केस ऑफ डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा? देखो ये एग्जाम्पल है जो उसी चीज को एक्सप्लेन करता है. इसकी समरी भी हमने लिख दी थी ऑलरेडी. A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of 1 lakh. Goods deliver करना पर्सनल नेचर का है क्या? A dies before that day. अनफॉर्चुनेटली A की डेथ हो गई. अब क्या होगा बताइए मुझे? A's representatives are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay 1 lakh rupees to A's representatives. Yes or no guys? अब देखो एग्जाम्पल 2 अगर आप देखोगे इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व्ड है. A promises to paint a picture for B, means basically A is an artist. आर्टिस्ट का अपना पर्सनल स्किल होता है. अगर आपने किसी आर्टिस्ट को अपॉइंट किया है अपना पिक्चर पेंट करने के लिए, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस बाय समवन एल्स. अरे हो कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली A dies before that day. The contract cannot be enforced either by A's representatives or by B because it involves use of personal skills. It is a contract of personal nature. Yes or no guys? Next, आप देखो अभी ये एनालिसिस पार्ट इंपॉर्टेंट है. A contract is an agreement enforceable by law and it creates a legal obligation until it is discharged. Okay, तो इसलिए परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे ही आप परफॉर्मेंस देते हो क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. आमिर ने गाड़ी दे दी, शाहरुख ने पैसे दे दिए, जिसकी जो जिम्मेदारी थी क्या अब वो पूरी हो गई?
तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी क्या डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, क्या वही पर्पस फुलफिल हो गया? ओके। चलो इधर आ जाइए तो एक्चुअल परफॉर्मेंस पे। एक्चुअल परफॉर्मेंस, where a party to a contract has done what he has undertaken to do and they have fulfilled their obligations under the contract, it is known as actual performance. You have done what you had undertaken to do. You have done what you had undertaken to do. You have done what you have undertaken to do. आपने जो वादा किया था, क्या वो निभा लिया है? इस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस. X borrows 5 lakhs from Y and promises to pay it after 1 month. X repays the amount. This is actual performance. जिसकी जो जिम्मेदारी थी, क्या वो आपने पूरी कर ली है? बट परफॉर्मेंस और एक टाइप का भी होता है, उसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ये देखिए, ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या समटाइम्स इट इज नोन एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पे प्रॉमिस और ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, प्रॉमिस और ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. प्रॉमिस और ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, बट द प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. दिस इज नोन एज attempted performance, sometimes also known as tender of performance. हाँ है ना? इनफैक्ट इसका इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है. जिसने परफॉर्मेंस देने का अटेम्प्ट किया है, वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस. और ये जो दूसरी पार्टी है ना, जो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो अब इस पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर, क्योंकि गलती उसकी है कि उसने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है. यस और नो गाइज? इसका एक सेक्शन है, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में कि मैंने 2 चीजें एक साथ पढ़ा ली है, नहीं तो फिर आप घबरा जाते थे. ओके, तो इसलिए पहले आप क्या करो, ये चार्ट आप ड्रॉ कर लो, और जो ऑलरेडी पढ़ा दिया है अगला वाला सेक्शन हम बाद में रीड करेंगे. ठीक है? अरे लेक्चर यूट्यूब पे चल रहा है ना, उसका ये हो जाएगा ना बेटा, कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा. अब एसपीसी के अपने तो गाने हैं नहीं. सुनना सूरज, ऑक्सफोर्ड का है. हाँ मिल गया. ओके, एवरीवन हैज अ सिक नोट? नो? कौन सा गाना लगाओ? सॉफ्ट सॉन्ग लगाओ. तेरे वास्ते. तेरे वास्ते आगे क्या है? फलक से चांद लाऊंगा. Sarigama Karwa, the perfect gift for your loved ones. तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा. 16
इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल हैं, चेहरा है तेरा चंदा नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है, अंबर तक जाना ही फिजूल है। इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं सारा अली खान। मैं हूं विकी कौशल। Done? Okay. Where are you sticking this stick note? 84 ना? 83 या 84, wherever you all are comfortable, I don't mind, okay? Okay. अगला वाला भी पॉइंट हमारा ऑलरेडी इसी एग्जाम्पल में हो चुका है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। क्या हुआ बेटा? नहीं लिखा अभी तक? हो गया ना? दिस मच टाइम इज सफिशिएंट। Okay, that's it. Now I cannot wait. Effect of refusal to accept offer of performance. सुनो ना मेरी बात, हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आमिर खान ने ऑफर दिया था परफॉर्मेंस देने के लिए, बट इट वॉज शाहरुख who refused to accept the performance. क्या consequences होते हैं इसके? Amir was the one who was attempting to offer the performance, but it was Shahrukh who refused to accept the offer of performance. Effect क्या होगा बताओ ना? Amir can sue Shahrukh and Shahrukh cannot file a case against Amir for non-performance. सही है गलत? बट देखो इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं। आमिर जब परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आमिर जब परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ही हैज टू गिव द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ रीजनेबल टाइम एंड एट अ रीजनेबल प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आमिर खान शाहरुख खान के घर पे रात के 12 बजे सुबह के 5 बजे आ गए, कह रहे गाड़ी लो पैसे दो पैसे दो। आप बताइए, रात के 12 बजे सुबह के 5 बजे क्या ये रीजनेबल टाइम है? यहाँ पे शूटिंग चालू है, क्लाइमैक्स सीन चालू है और आमिर बीच में आता है, अरे गाड़ी लो पैसे दो। तो रीजनेबल प्लेस और रीजनेबल टाइम होना जरूरी है नहीं? आप ऐसे सुबह के 5 बजे शूटिंग के बीच में अगर आप ऐसे ऑफर कर रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, तो ऑब्वियसली बात है हमको आपको मना करना ही पड़ेगा। We have our own personal and professional space. You cannot just intrude in the lives. Yes or no, guys? तो वही बात है, आप अगर
कोई भी अनरीजनेबल टाइम पे परफॉर्मेंस दे रहे, अनरीजनेबल प्लेस पे परफॉर्मेंस दे रहे, तो हमको आपको रोकना ही पड़ेगा। और इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें गलती आपकी है। तो एक चीज जरूर बनती है कि अगर आप परफॉर्मेंस देने के लिए ऑफर करते भी हो, यू जस्ट मेक इट श्योर दैट यू आर गिविंग द परफॉर्मेंस, trying to give the performance at a reasonable place, at a reasonable time, and you're giving the other person an opportunity to inspect the goods. You're giving the other person an opportunity to inspect the goods. कि जो चीज उन्होंने डिमांड की है वही चीज आप डिलीवर भी कर रहे हो। ये सब कुछ अगर सही है ना, तो फिर ऐसे केस में फिर आप सही हो। फिर वो गलती दूसरी पार्टी की है कि वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आमिर रीजनेबल आवर्स में आते हैं, रीजनेबल आवर्स वुड यूजुअली मीन लाइक मॉर्निंग 10 to इवनिंग 7 के बीच में, ओके, नॉर्मल डे टाइम पे रीजनेबल प्लेस पे आ रहे हैं, ओके, मे बी घर पर आ रहे हैं गाड़ी डिलीवर करने के लिए, और गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के लिए आप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो कि जो हमने मांगा था वही डिलीवर हो रहा है ना, और फिर भी अगर शाहरुख गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अब गलती किसकी है? बट अगर आमिर सुबह के 5 बजे आ रहे हैं तो किसकी गलती है? आमिर की। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सही, ये गलत, या ये सही है या ये गलत है। आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस you decide who is correct and who is wrong. परफॉर्मेंस अगर आप दे रहे हो और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते ये सही है वो गलत है। आप ये भी पूछोगे परफॉर्मेंस कितने बजे दिया, कौन सी जगह पे दिया, क्या आपने दूसरी पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गुड्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। सारे जवाब अगर हाँ 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 है तो आप सही हो और सामने वाली पार्टी गलत है। ये सुनो गाइस, देखिए आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है ना? कितनी बार? देयर इज नो कितनी बार। 1-2 बार आप ट्राई करते हो यूजुअली, प्रैक्टिकली एक्ट में नहीं लिखा 1 बार 2 बार 5 बार अटेम्प्ट करो। आप 1 बार भी अटेम्प्ट करते हो और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, यू कैन स्ट्रेट अवे फाइल अ केस फॉर ब्रीच। ओके, देखो, वेयर अ प्रॉमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, then the promisor is not responsible for non-performance. मेरे एग्जाम्पल में promisor आमिर है और promisee शाहरुख है। तो आमिर और शाहरुख को ध्यान में रखते हुए अब रीड करो। Where आमिर has made an offer of performance to शाहरुख and the offer has not been accepted. Offer for what? Offer for performance. Okay. Then the promisor, matlab then Amir is not responsible for non-performance. But now, जब आमिर performance दे रहे हैं, he has to make it sure performance is unconditional, at a proper time, at a proper place, और reasonable opportunity दी जा रही है to inspect the goods. कि जो demand किया है वही deliver किया जा रहा है। Yes or no guys? तो यही यहां पर लिखा गया है। यस और नो गाइस? अभी तक जो हमने देखा वो ये था प्रॉमिसर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है बट प्रॉमिस ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इट कैन ऑल्सो बी द अदर वे राउंड। हमेशा हम प्रॉमिसी को ही गलत क्यों माने? ऐसा भी हो सकता है आमिर ही गाड़ी बेचने को रेडी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आमिर और शाहरुख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहले वाले एग्जाम्पल में आमिर गाड़ी देने की कोशिश कर रहा था बट शाहरुख एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट अदर वे राउंड भी हो सकता है ना। अरे आमिर ने और शाहरुख ने ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया कि मैं गाड़ी दूंगा, आप 50 लाख देना,
बट बाद में जब परफॉर्मेंस का समय आया, आमिर कहता है मैं गाड़ी नहीं दूंगा, आमिर कहता है मैं गाड़ी, जो करना है कर ले। मतलब यहां पे गलत कौन है? बेसिकली प्रॉमिसोरी परफॉर्मेंस देने से मना कर रहा है, प्रॉमिसोरी परफॉर्मेंस देने से मना कर रहा है। तब क्या इफेक्ट होता है? लेट्स चेक इट आउट। एंड इन फैक्ट दिस सेक्शन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूं सब लोग उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। This also I want to explain it to you all through an example. And this is a very important section. Did you all mark it important? Okay, suno. These days there is a culture in Pune ke usually अच्छे बड़े restaurants में there is a live concert or some music or some band coming in playing or some artist who's performing and something like that. Usually Fridays and Saturdays के शाम। तो क्या हुआ था, एक रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट के ओनर ने क्या किया, एक सिंगर को हायर किया आने वाले 3 महीने के लिए। एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे ही विल सिंग इन द इवनिंग्स इन द रेस्टोरेंट। हर हफ्ते में फ्राइडेज और सैटरडे ये सिंगर जो है रेस्टोरेंट में गाना गाने वाला है। कितने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? 3 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? 1 महीने वो सिंगर आया, परफॉर्मेंस दिया। दूसरे महीने प्रोमिसोर ने, मतलब सिंगर ने, परफॉर्मेंस दिया ही नहीं, आया ही नहीं वो रेस्टोरेंट में। दिस इज द सेकेंड मंथ। हाउ मेनी मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था? 1 महीने उन्होंने आया, मतलब वो आया, हैदराबादी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है। 1 महीने वो आया, दूसरे महीने वो नहीं आया। ओके, but then third month he came. देखो वो आ गया, देखो वो आ रहा है। Third month he came for the performance. अच्छा, अब सुनो, as the owner of the restaurant you have 2 options. क्या यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस का केस था? फॉर 1 कंप्लीट मंथ द प्रोमिसोर डिड नॉट परफॉर्म, सो दिस वाज अ केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अरे यस और नो गाइस? अब सुनो ना मेरी बात, 1 पूरा महीना ये बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया है। रेस्टोरेंट का ओनर 1 अगर चाहे वो कह सकता है भाई तूने बिना बोले परफॉर्मेंस नहीं दिया, पूछा भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया, नाउ वी कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, आई हैव टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। 1 महीने का जितना पैसा बनता है, टाटा बाय बाय सी यू, लेके चले जा। 1 ही महीना हुआ ना, 1 ही महीना परफॉर्म किया, दूसरे महीने ही डिड नॉट कम, थर्ड मंथ ही केम टू परफॉर्म एंड दिस इज द कॉन्वर्जेशन, ही डिड नॉट परफॉर्म। परफॉर्म करने के पहले ही हमने कह दिया भाई कहाँ है तू, कुछ बोला नहीं, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। देयर इज सम एथिक्स, वर्क एथिक्स ऑल्सो, यू डिड नॉट इन्फॉर्म, वी आर रियली वेरी सॉरी, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर एंड वी आर टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो 1 महीना तुमने परफॉर्म किया है उसका पैसा ले लो, और 2 महीने के लिए जो ब्रीच हुआ है मैं तुमसे डैमेजेस लेने वाला। ऑप्शन नंबर 1, हाँ, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, और 2 महीने का जो ब्रीच हुआ है उसका हम डैमेजेस ले लिए। बट देयर इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर 2, जब तीसरे महीने का पहला फ्राइडे वो परफॉर्मेंस के लिए आया, वी डिड नॉट से एनीथिंग, वी अलाउड हिम टू परफॉर्म। इन शॉर्ट इट्स implied, implied मतलब not by words but by behavior, okay, by your conduct, it's implied that you accepted the performance, it's implied that you accepted the performance। और फिर आप तीसरे महीने उसको परफॉर्मेंस करने दो,
सैलरी पहले और तीसरे महीने की मिलेगी, आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया है, बट द सेकेंड मंथ देयर वाज नॉन परफॉर्मेंस, उसके लिए आप सैलरी तो नहीं दोगे, और डैमेजेस अगर कुछ बनते हैं तो आप डैमेजेस उस बंदे से रिकवर कर सकते हो, आप डैमेजेस उस बंदे से रिकवर, आप डैमेजेस उस बंदे से रिकवर. Getting this or no, my dear friends? Sure, 100%. So this is exactly what this section says. कि प्रोमिसोर ने परफॉर्मेंस देने से मना किया है, प्रोमिसोर ने, आर्टिस्ट ने, सिंगर ने परफॉर्मेंस देने से मना किया है. या तो आप स्ट्रेट अवे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना, मतलब आपको पता है दी एंड, खत्म कर देना और डैमेजेस ले लो, या तो फिर या तो बोलकर या तो आपके बिहेवियर से आप उसको बाकी के समय के लिए परफॉर्म करने दो, आप उसको बाकी के समय के लिए परफॉर्म करने दो, और जो समय पे उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है उस समय के लिए आप उससे डैमेजेस मांग सकते हो. अगर आपने बहुत केयरफुली इस सेक्शन को सुना होगा, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि चाहे आप टर्मिनेट कर रहे हो या चाहे आप उसको परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर रहे हो, दोनों भी केसेस में आपने डैमेजेस मांगा है. जब नॉन परफॉर्मेंस हुआ था तो आपके पास पूरा अधिकार है उसके लिए डैमेजेस डिमांड करने का. गेटिंग दिस और नो, माय डियर फ्रेंड्स? श्योर, 100%. लेट्स चेक आउट व्हाट दिस सेक्शन सेज. देखो, व्हेन a party to a contract has refused to perform. मेरे एग्जाम्पल में किसने रिफ्यूज किया परफॉर्मेंस देने से? आर्टिस्ट, दैट सिंगर. When a party to a contract has refused to perform, the promisee मतलब रेस्टोरेंट ओनर, may put an end to the contract unless, मतलब भाई कुछ तो अलग भी हो सकता है. अनलेस, एक तो हमने कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर दिया, या तो फिर आप आपके शब्दों से या तो आपके बिहेवियर से, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, एक्शंस से आप ये बताओ कि आप कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड हो, आप कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप चाहते हो कि तीसरे महीने ये आर्टिस्ट गाना गाए आपके रेस्टोरेंट में. या तो आप उससे शब्दों से बोल के बताइए, या तो अगर आप उसको रोक रहे नहीं हो, उसको उसका सेटअप लगाने दे रहे हो, उसको आप गाने दे रहे हो, मतलब आप आपके बिहेवियर से उसको परफॉर्मेंस देने के लिए अलाव कर रहे हो. ये एग्जाम्पल देखो ना, यहाँ पे वही चीज हुई है. ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में पूछ ले फॉर 3 मार्क्स. X singer enters into a contract with Y, the manager of a theater, to sing at his theaters 2 nights every week during the next 2 months, and Y engaged to pay 10,000 rupees for each night's performance. On the 6th night, X willfully absents herself from the theater. Okay, अब बताइए क्या होगा? अगर Y चाहे क्या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, बट टर्मिनेशन इज वन ऑफ द ऑप्शंस. नीचे मैंने उसको बराबर से एनालाइज करके देखो बताया है. यू हैव 2 राइट्स. अग्रीव पार्टी, जो नए बच्चा आए, अग्रीव पार्टी मतलब जो दुखी आत्मा है, जिसके साथ गलत हुआ है. यहां पे गलत किसके साथ हुआ है? थिएटर का जो ओनर है या रेस्टोरेंट का जो ओनर है, उसको हम कहेंगे अग्रीव्ड पार्टी, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है. इसने वादा किया था कि ये परफॉर्म करेगी, बट इसने परफॉर्म नहीं किया. तो ये अग्रीव पार्टी के पास 2 ऑप्शन है. 1, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. 2, या तो आपके शब्दों से या तो बिहेवियर से आप बताओ कि आप कंटिन्यूएंस में इंटरेस्टेड हो. बट देखो ना, इन ईदर केसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईदर मतलब चाहे आपने टर्मिनेट किया है या चाहे आपने कंटिन्यू किया है,
promisee would be able to claim the damages that he suffers as a result of the breach. ब्रीच के वजह से अगर कुछ डैमेज हुआ है, क्या आप ये डैमेजेस रिकवर कर सकते हो? अरे हाँ या ना? यस और नो गाइस? पक्का? 100%? ग्रेट. चलो जितना आज हुआ है रिवाइज करते हैं एंड देन वी आर डन फॉर द डे. पहली बात बताइए, परफॉर्मेंस दो टाइप का होता है. कौन से? एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस में जिसको जो परफॉर्म करना था क्या कर लिया है, तो मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बट इट इज द अदर पार्टी हु इज नॉट एक्सेप्टिंग योर परफॉर्मेंस. अब आपको परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट यू कैन sue the other party and other party cannot sue you for non performance. अरे yes or no guys? बट जब आपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, शुड इट बी एट अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस, अनकंडीशनल परफॉर्मेंस देना है और दूसरी पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स, तभी माना जाएगा आपने जो ऑफर किया है परफॉर्मेंस का, दैट्स अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है प्रॉमिस और परफॉर्मेंस देने से मना करे. अगर प्रॉमिस और परफॉर्मेंस देने से मना करे तो उस केस में प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, या तो अगर वो वापस आ जाता है तो कंटिन्यूएंस में इंटरेस्ट बता सकते हो. बट चाहे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है या कंटिन्यू किया है, जो नॉन परफॉर्मेंस का पीरियड था उस समय पे क्या आप डैमेजेस डिमांड कर ही सकते हो. हु यूजुअली परफॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉमिसर हिमसेल्फ, समटाइम्स हिज एम्प्लॉय और हिज एज, इन केस ऑफ डेथ. बट अगर पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. एंड समटाइम्स रेयर केसेस में क्या कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी. कल हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं विच इज गोइंग टू बी रिलेटिंग टू जॉइंट प्रोमिसर्स, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सिलेबस, यहाँ पे भी एंड इवन इन द पार्टनरशिप एक्ट. ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, virtual students.